अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर मरहम हेल्थ केयर सेंटर से। आज हम बात करेंगे, चूँकि टम्परेचर जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग भी इशू की है कि ये जो हफ्ता है मई का 21 से लेकर 27-28 तक वाला हफ्ता, इसमें जो टम्परेचर है आम मामूल के दिनों से जो है 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और ग्लेशियल आउटब्रस्ट का जो है वो चांस होगा। तो इसी टम्परेचर के हवाले से, जब टम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो मेडिकल कोई दो कंडीशंस हैं, उसमें से एक हीट स्ट्रोक है और एक हीट एग्जॉशन है। तो उस हवाले से हम एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे और इनमें क्या फ़र्क है वो चीज़ें भी हम बताएंगे। सबसे पहली चीज़ तो हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में एक फ़र्क जो है वो मैं आपको बता दूं। हीट स्ट्रोक जो है बेसिकली आपके जिस्म का जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जिस्म का जो टेम्परेचर है एक ख़ास मिकदार में, जो एक ख़ास उसमें फिगर में, यानी कि 37.6 जो डिग्री सेंटीग्रेड है या 98.6 जो है वो फ़ारेनहाइट्स में टेम्परेचर है, उसको थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है जिस्म का उसको मेंटेन करता है स्वेटिंग के थ्रू, या कोई और मैकेनिज़म्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑपरेशन वगैरह। और हीट स्ट्रोक के अंदर जो है जिस्म का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिस्म का जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो जो है आपका इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जिस्म का जो टेम्परेचर है वो 104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। जबकि हीट एग्जॉशन में जो है ये होता है कि थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम आपका इंटेक्ट रहता है, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा जो है ज़्यादा हो जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताता जाऊं कि जो लोग रिस्क पे हैं इस हीट स्ट्रोक और इसके, वो उन लोगों के बारे में मैं बताऊं। सबसे पहले तो जो मजदूर बाहर काम कर रहे होते हैं उनको जो है ये हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन वगैरह हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो है एथलीट्स, यानी कि खेल कूद में जो लोग हिस्सा लेते हैं वो, या फिर फिजिकल एक्सर्शन किसी भी बंदे में ज़्यादा हो या वो। और तीसरी चीज़, आजकल गर्मियों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि गाड़ी आप कहीं पार्क करते हैं तो या बूढ़े या कोई बच्चे जो हैं आपके पार्किंग में ही रख के आप बंद करके चले जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे जो है वो होते हैं, क्योंकि गाड़ी आप बंद करते हैं पार्क पे तो टेम्परेचर एकदम से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे फिर हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन और इवन डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। तो पहले अभी हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक और इसमें सिम्टम्स में क्या फ़र्क होता है, यानी कि कौन सी अलामत होती हैं जो हीट स्ट्रोक में आती हैं और कौन सी अलामत जो है वो हीट एग्जॉशन में आती हैं। तो उसमें पहली चीज़ तो हीट एग्जॉशन के बारे में हम बताएं कि हीट एग्जॉशन में बंदा बेहोश या ये चीज़ें नहीं होती और स्वेटिंग होती है। उसके अलावा जो है नाज़िया और वॉमिटिंग, यानी कि तबीयत आपकी हल्की मतली सी आना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा जो है एक्सट्रीम किस्म का आपका फैटीग और थकावट होती है और डिजीनेस, एक कमज़ोरी सुस्ती सी महसूस होती है। जबकि जो हीट स्ट्रोक है उसमें ये जो हीट एग्जॉशन वाले सिम्टम्स हैं ये भी आते हैं और स्वेटिंग होना जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, स्किन पूरी रेड हो जाती है और इवन कंफ्यूजन और डिजीनेस के बाद जो है कोमे में जाके बंदा जो है वो बेहोश और यानी कि सीजर या दौरे झटके, ये चीज़ें भी हीट स्ट्रोक के अंदर पड़ सकती हैं। तो अब हम आएंगे इसके बचाव की तरफ कि इस हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन से आप लोगों ने कैसे बचना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने आजकल गर्मियों के मौसम में एक तो पानी का जो इस्तेमाल है वो अपने ज़्यादा करना है। उसके अलावा फ्रूट्स और लिक्विड्स जितने भी हैं, जूस हो या फ्रेश फ्रूट हो कोई भी, वो अपने ज़्यादा लेना है। तीसरी चीज़ ये है कि आप बाहर जब जाते हैं तो कोशिश किया करें कि सर को जो है आपने किसी चीज़ से ढांप के आपने बाहर जाना है। चौथी चीज़ ये है कि जो एथलीट्स हैं या फिर ये है कि जो मजदूर हैं उन लोगों को चाहिए है कि मतलब वो जो पानी जो है अपने साथ रखें और पानी का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्किन के ज़रिए और आपके ऑपरेशन और डिफरेंट मेथड से पानी का जो है इखराज बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। चौथी चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ा एहतियात आपने करना है कि गाड़ी कहीं पे पार्किंग किसी काम से जाके गाड़ी आप खड़ी करते हैं तो उस टाइम बच्चे अंदर हों या फिर कोई बूढ़ा अंदर हो तो उसको जो है पार्किंग में छोड़ के आपने नहीं जाना, क्योंकि उससे जो है अपना टेम्परेचर एकदम से जो है बढ़ जाता है और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं।
تو اس لیے احتیاطی تدابیر پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اور ہیٹ اسٹروک کا جو ہے یہ ایک ویو آئی ہے اس ہفتے, میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اس کو جو ہے آپ پراپر نوٹیفائی بھی کیا ہے گلیشیل آؤٹ برسٹ کے حوالے سے, یعنی کہ سیلاب وغیرہ کے حوالے سے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے میڈیکل یہ جو 2 کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا. تو احتیاطی تدابیر میں ایک دفعہ پھر جلدی آپ کو ریپیٹ میں کرواتا جاؤں. پہلی چیز, آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. ضروری جو ہے ضرورت کے بغیر دھوپ میں ویسے باہر نہیں جانا ہے. اس کے علاوہ جو ہے باہر اگر جائیں تو سر کو جو ہے ڈھانپ کے جائیں. اس کے علاوہ کپڑے بھی بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے آپ نے نہیں پہننے, کھلے کپڑے پہننے ہیں. اس کے علاوہ لیکوڈز اور فروٹس جو ہیں, جن فروٹس کے اندر پانی کی مقدار جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کو آپ نے لینا ہے. اور چوتھی چیز, پارکنگ میں جو ہے اگر گاڑی آپ کھڑی کریں تو بچے اور بوڑھے جو ہیں ان کا جو ہے بہت خیال رکھنا ہے. ان کو یعنی کہ شیشے بند کر کے آپ نے چلے نہیں جانا ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ.